नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ खास बदलता नहीं? और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है, पैसा, सक्सेस, खुशियां। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई हिडन रूल काम कर रहा है? अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर सोच, हर भावना, हर कल्पना आपकी जिंदगी को शेप दे रही है। जो आप बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनता जा रहा है। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन अगर ये सच हो तो? अगर सच में आपके पास एक ऐसा सीक्रेट हो जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी क्रिएट कर सकें, अपने सपनों को रियलिटी बना सकें और वो सब पा सकें जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये उस सीक्रेट की कहानी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी भी कभी पहले जैसी ना रहे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस राज को जानने वाले हैं जिसे दुनिया 10 सीक्रेट कहती है। अब कहानी यहां से शुरू होती है, एक ऐसे नियम से जो दिखाई नहीं देता लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका दिन खराब शुरू होता है तो पूरा दिन ही खराब जाता है? सुबह उठते ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, और फिर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही चली गई, जैसे पूरा दिन आपके खिलाफ हो। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहुत खुश थे, पॉजिटिव थे, और उसी दिन अचानक अच्छी न्यूज़ मिल गई, काम आसानी से हो गया, लोग भी अच्छे मिले। तो सवाल है, ये सब कोइंसिडेंस है या कुछ और? यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी आपकी सोच वैसी ही आपकी जिंदगी। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो भी आप बार बार सोचते हैं, वो उसी तरह की सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचने लगता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं कभी रिच नहीं बन सकता। तो आपका फोकस किस पर है? लैक पर, कमी पर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी एनर्जी को पकड़कर आपको और वही चीज देता है, और ज्यादा कमी और ज्यादा स्ट्रगल। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें और कहना शुरू करें, मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा? आपका फोकस अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका दिमाग, आपकी एक्शंस, आपके डिसीजंस सब उसी डायरेक्शन में काम करने लगेंगे। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब आप किसी चीज से डरते हैं, जैसे फेलियर, तो आप अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको फेलियर के और करीब ले जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वही सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब साफ है, बाहरी दुनिया आपकी अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। थोड़ा रुकिए और ये सोचिए, अगर आपकी हर सोच आपकी फ्यूचर रियलिटी बना रही है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचते रहो और सब मैजिकली मिल जाएगा। नहीं, ये एक प्रोसेस है। थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट। आप जो सोचते हैं वो आपकी फीलिंग्स बनाता है। आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और आपके एक्शंस आपकी जिंदगी का रिजल्ट बनाते हैं। आपकी जिंदगी आपके थॉट्स का मिरर है। एक लड़का था जो हमेशा सोचता था, मैं एवरेज हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो उसने कभी कोशिश ही नहीं की, और वह सच में एवरेज रह गया। दूसरी तरफ एक और लड़का था जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो हर दिन सोचता था, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। और धीरे धीरे उसने एक्शंस लेना शुरू किया, फेल हुआ, सीखा, फिर उठा, और एक दिन वो वही बन गया जो उसने सोचा था। फर्क सिर्फ सोच का था। तो अब आप समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है जो हर पल हर इंसान पर काम कर रहा है, चाहे वो इसे माने या ना माने। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये नियम इतना पावरफुल है, तो हम इसे कॉन्शियसली कैसे यूज करें? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे, द पावर ऑफ थॉट्स। तो आपने अभी जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी को शेप करता है। लेकिन अब सवाल है, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? उत्तर है आपके थॉट से, आपकी सोच से। अब जरा इमेजिन कीजिए,
आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं। आप जैसा एक्सप्रेशन बनाते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन हर मिरर में दिखता है। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको बाहर दिखाई देता है। इस दुनिया की हर चीज पहले एक थॉट थी, एक आइडिया। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी सक्सेस स्टोरी, सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटी सी सोच से। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपके माइंड में हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे बस का नहीं है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर ऐसी ही सोच रखते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा बनेगा? आपकी जिंदगी आपकी सबसे डोमिनेंट सोच का रिजल्ट है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको एक नया फोन खरीदना है और आपने एक स्पेसिफिक मॉडल चूज किया। अब अचानक आपको वही फोन हर जगह दिखने लगता है, रोड पर, एड्स में, लोगों के हाथ में। क्या वो फोन अचानक बढ़ गया? नहीं, आपका फोकस बदल गया। यही आपके थॉट्स करते हैं। जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो आपकी रियलिटी में बढ़ने लगती है। अब एक सच्चाई, आपका माइंड नेचुरली नेगेटिव होता है क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये नेगेटिविटी आपकी आदत बन जाती है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका ब्रेन उसी के प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है और आपको वही दिखाई देता है जो आप मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं एक पावरफुल शिफ्ट शुरू होता है। मान लीजिए आपने आज से डिसाइड किया मैं हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, तो क्या होगा? वही प्रॉब्लम्स अब आपको सॉल्यूशंस की तरह दिखने लगेंगी। यही है थॉट्स की असली ताकत। अब सवाल आता है, क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? पूरी तरह नहीं, लेकिन हम उन्हें गाइड जरूर कर सकते हैं। एक सिंपल टेक्निक, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो और फिर धीरे से रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट, मैं फेल हो जाऊंगा। पॉजिटिव थॉट, मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपने सबसे ज्यादा क्या सोचा, फियर या पॉसिबिलिटी? एक आदमी था जो हर दिन कंप्लेन करता था, मेरी जिंदगी खराब है, और सच में उसकी जिंदगी वैसी ही बनी रही। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं हर दिन 3 अच्छी चीजों पर फोकस करूंगा। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसे छोटी छोटी खुशियां दिखने लगी और कुछ महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सिचुएशन वही थी, लेकिन परसेप्शन बदल गया। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो आपकी फ्यूचर रियलिटी का बीज है। तो अब आप समझ चुके हैं, थॉट्स पावरफुल हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक थॉट को रियलिटी बनने के लिए एक और चीज चाहिए जो उसे एनर्जी देती है, जो उसे पावरफुल बनाती है। वो है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। और अब हम अगले चैप्टर में समझेंगे कैसे आपकी फीलिंग्स आपके थॉट्स को मल्टीप्लाई कर देती हैं। द रोल ऑफ इमोशंस। अब तक आपने समझा, आपकी सोच पावरफुल है, आपकी फीलिंग्स उसे एनर्जी देती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस पावर को यूज कैसे करें? यहीं पर आता है इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल फॉर्मूला, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का पूरा प्रोसेस है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को सही तरीके से अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर गलती की तो आप वहीं के वहीं रह सकते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है क्लैरिटी से। आपको यह पता होना चाहिए आपको जिंदगी में चाहिए क्या है, क्योंकि अगर आप खुद ही क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? जरा सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं कुछ भी ले आओ, तो क्या आपको आपका पसंदीदा खाना मिलेगा? नहीं। उसी तरह अगर आप जिंदगी से कहते हैं मुझे बस हैप्पी रहना है, तो यह बहुत वेग है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे हेल्दी और फिट बॉडी चाहिए, तो आपने क्लियर सिग्नल भेजा। जितनी क्लैरिटी उतनी तेजी से मैनिफेस्टेशन। एक लड़का था जो हमेशा कहता था मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन उसे खुद नहीं पता था सक्सेस का मतलब क्या है। वो कंफ्यूज्ड रहा
और उसकी जिंदगी भी कंफ्यूज्ड रही। फिर एक दिन उसने लिखा, मुझे अगले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। और उसी दिन से उसका फोकस क्लियर हो गया, एक्शंस क्लियर हो गए और रिजल्ट्स भी आने लगे। अब आता है सबसे मुश्किल स्टेप, बिलीव, क्योंकि यहां आपका सबसे बड़ा एनिमी सामने आता है, आपका ओन माइंड। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो आपका माइंड तुरंत कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, तू कौन है, तेरे बस का नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बिलीव का मतलब है बिना प्रूफ के भी भरोसा रखना। जैसे जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो क्या आपने पायलट को चेक किया होता है? नहीं, फिर भी आप ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह आपको अपने सपनों पर ट्रस्ट करना होगा। बिलीव करने का सबसे पावरफुल तरीका है फील इट एज रियल। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आपने वो चीज ऑलरेडी पा ली है। आप कैसा फील कर रहे हैं? खुशी, एक्साइटमेंट, प्राइड? उसी फीलिंग को पकड़िए। जब आप बिलीव करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बनना शुरू हो जाता है। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड स्टेप, रिसीव। अक्सर लोग आस्क करते हैं, थोड़ा बिलीव भी करते हैं, लेकिन रिसीव करना भूल जाते हैं। रिसीव का मतलब है खुद को उस चीज के लिए तैयार करना, खुद को डिजर्विंग मानना। क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, लेकिन आप सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, और आप उसे मिस कर देते हैं। मान लीजिए आप जॉब चाहते थे और अचानक आपको इंटरव्यू कॉल आता है, लेकिन आप डर जाते हैं, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, और आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं करते और मौका चला जाता है। यही डिफरेंस है आस्क करने और रिसीव करने में। जब अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाए तो आपको तैयार होना चाहिए। तो अब इन तीनों को एक साथ समझते हैं। आस्क, क्लियर डिमांड; बिलीव, स्ट्रॉन्ग फेथ; रिसीव, ओपन एक्सेप्टेंस। ये तीनों स्टेप्स एक चेन की तरह है। एक भी वीक हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपने क्लियरली डिफाइन किया, आपने पूरी फेथ के साथ बिलीव किया, आपने खुद को रेडी किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, लोग कनेक्ट होने लगेंगे, सिचुएशंस बदलने लगेंगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे ये सब कैसे हुआ? और जवाब होगा, मैंने अपने थॉट से इसे क्रिएट किया। तो अब आप समझ चुके हैं कैसे आस्क, बिलीव, रिसीव आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन हां, एक चीज और है जो इस प्रोसेस को 10 गुना तेज कर देती है, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे थैंकफुल होना आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करने में मदद करता है। अब तक आपने सीखा कैसे आस्क करना है, कैसे बिलीव करना है और कैसे रिसीव करना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी चीज है जो इस पूरे प्रोसेस को 10 गुना तेज कर सकती है, तो वो है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी के लिए थैंकफुल हूं? या फिर आप ज्यादातर ये सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी में ये कमी है। क्योंकि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आपकी जिंदगी में बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक फीलिंग है। जब आप जेन्युइनली थैंकफुल होते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। और यूनिवर्स क्या करता है? उसी को और बढ़ा देता है। जब आप कमी पर फोकस करते हैं तो कमी बढ़ती है, जब आप आभार पर फोकस करते हैं तो अबंडेंस बढ़ता है। एक आदमी था जो हमेशा कंप्लेन करता था, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड होता गया और उसकी सिचुएशन और खराब होती गई। एक दिन किसी ने उसे एक सिंपल टास्क दिया, हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसने फिर भी लिखा, मेरे पास खाना है, मेरे पास घर है, मेरे पास फैमिली है। धीरे धीरे उसका फोकस बदलने लगा, वो छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा और कुछ महीनों में उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगीं। उसकी सोच पॉजिटिव हो गई और उसकी जिंदगी बदल गई। सिचुएशन वही थी, लेकिन नजरिया बदल गया। अब सवाल है, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? एक सिंपल प्रैक्टिस, हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। छोटी चीजें भी चलेंगी, आज का अच्छा खाना, किसी का स्माइल, एक पीसफुल मोमेंट। और जब आप लिखें तो सिर्फ वर्ड्स मत लिखिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि फीलिंग ही असली पावर है।
जब आप ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू करते हैं तो एक मैजिक होता है। आप प्रॉब्लम्स में भी ब्लेसिंग्स देखने लगते हैं, आप चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं, और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करना शुरू करता है। ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल देती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज आप जागते हैं और आपके पास सिर्फ वही चीजें हों जिनके लिए आपने कल ग्रैटिट्यूड दिखाया था, तो आपके पास क्या बचेगा? यही रीजन है ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है। तो अब आप समझ चुके हैं, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक पावरफुल वाइब्रेशन है। लेकिन अब एक और टेक्निक है जो आपकी डिजायर्स को क्रिस्टल क्लियर बना देती है, वो है विजुअलाइजेशन। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज करके आप अपनी रियलिटी डिजाइन कर सकते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे आस करना है, कैसे बिलीव करना है और कैसे ग्रैटिट्यूड से उसे तेज करना है। लेकिन अब एक ऐसा स्टेप आता है जो आपकी डिजायर को शेप देता है, फॉर्म देता है, विजुअलाइजेशन। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको एक घर बनाना है। तो क्या आप बिना ब्लूप्रिंट के घर बना सकते हैं? नहीं। उसी तरह विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छाओं को अपने माइंड में क्लियर पिक्चर के रूप में देखना। जितनी क्लियर आपकी पिक्चर होगी, उतनी ही जल्दी वो रियलिटी बनेगी, क्योंकि आपका ब्रेन रियल और इमेजिन चीजों में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हैं, तो आपका माइंड उसे सच मानने लगता है और फिर आपका बिहेवियर उसी हिसाब से बदल जाता है। क्या आपने नोटिस किया है कि एथलीट्स मैच से पहले ही खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं? वो अपनी परफॉर्मेंस को अपने माइंड में बार बार रीप्ले करते हैं, और जब वो रियल में खेलते हैं, उनका माइंड ऑलरेडी ट्रेंड होता है। यही विजुअलाइजेशन की पावर है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें आपकी ड्रीम लाइफ। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या है? आप कैसा फील कर रहे हैं? खुश, कॉन्फिडेंट, प्राउड? उस फीलिंग को पकड़िए, क्योंकि वही फीलिंग आपके विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलती है। जो आप अपने माइंड में साफ देख सकते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में बना सकते हैं। अब इसे और पावरफुल बनाने के लिए एक टेक्निक है। आप अपने गोल्स की इमेजेस एक जगह पर लगाते हैं, ड्रीम हाउस, कार, सक्सेस, लाइफस्टाइल, और हर दिन उसे देखते हैं। इससे आपका फोकस कांस्टेंट रहता है। जब आप रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है। आपको नई आइडियाज आने लगती हैं, आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन यहां एक मिस्टेक होती है। लोग विजुअलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन डाउट भी करते हैं, क्या यह सच में पॉसिबल है? और यही डाउट आपके प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसलिए विजुअलाइज करते समय सिर्फ इमेजिन मत करो, महसूस करो। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये महसूस करने का नाम है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने फ्यूचर को क्लियर देख रहे हैं, उसे फील कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रेजेंट वैसा ही रहेगा? नहीं, वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं, विजुअलाइजेशन आपकी डिजायर्स को शेप देता है। लेकिन एक चीज और है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। क्योंकि बिना इमोशन के कोई भी थॉट पावरफुल नहीं बनता। और अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे द रोल ऑफ इमोशंस। अब तक आपने सीखा थॉट्स पावरफुल हैं, विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं थॉट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हाँ, असल ताकत इमोशंस में है। जरा सोचिए, कभी आपने पॉजिटिव सोचा लेकिन अंदर से डर महसूस किया, जैसे मैं ये कर सकता हूं, योर थॉट, लेकिन यार कहीं फेल ना हो जाऊं, योर इमोशन। तो क्या हुआ? आपने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जीत हमेशा इमोशन की होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थॉट्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन इमोशंस पावर देते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, थॉट इज इक्वल टू बीज, इमोशन इज इक्वल टू पानी। अगर बीज है लेकिन पानी नहीं है, तो क्या वो उगेगा? नहीं। उसी तरह अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं करते, तो वो रियलिटी नहीं बनता। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी बनता है। अब इमोशंस भी दो तरह के होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, चिंता, जेलसी।
ये इमोशंस आपकी एनर्जी को नीचे खींचते हैं और आपको वही सिचुएशंस अट्रैक्ट कराते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस जैसे खुशी, प्यार, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, ये इमोशंस आपकी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कराते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप बहुत खुश होते हैं सब कुछ आसानी से होने लगता है, और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं छोटी छोटी चीजें भी प्रॉब्लम बन जाती हैं। यही इमोशंस का इफेक्ट है। अब असली सवाल, क्या हम अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं? पूरी तरह नहीं, लेकिन हम उन्हें शिफ्ट जरूर कर सकते हैं। जब भी आप लो फील करें, तुरंत खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? और फिर कॉन्शियसली उसे चेंज करने की कोशिश करें। कैसे? म्यूजिक सुनकर, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, पॉजिटिव मेमोरीज याद करके या डीप ब्रीदिंग से। धीरे धीरे आपका इमोशनल स्टेट बदलने लगेगा। जरा अभी इस मोमेंट में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वही आपके फ्यूचर को शेप कर रहा है। एक महिला थी जो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, हर सिचुएशन में वर्स्ट सोचती थी और उसकी जिंदगी भी प्रॉब्लम से भरी हुई थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करूंगी। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, अपॉर्चुनिटीज आने लगी, क्योंकि उसकी इमोशंस बदल गई थीं। जो आप महसूस करते हैं वो यूनिवर्स को सिग्नल देता है। तो अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन खुशी, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट महसूस करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? वही इमोशंस आपकी रियलिटी बन जाएंगे। याद रखिए, थॉट्स शुरुआत हैं, लेकिन इमोशंस असली इंजन हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी को मास्टर कर लिया। तो अब आप समझ चुके हैं इमोशंस कितने पावरफुल हैं, लेकिन अब हम इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे हमारी रियल जिंदगी में, पैसे में, रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब तक आपने सीखा थॉट्स क्या करते हैं, इमोशंस कितने पावरफुल हैं, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब मेरी रियल जिंदगी में कैसे काम करेगा? पैसे में, रिश्तों में और मेरी हेल्थ में। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, वेल्थ, पैसा और सफलता। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, रिच लोग लकी होते हैं। अगर ऐसा है तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका पैसा आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आप बार बार फोकस करते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? और कमी। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। 2 लोग थे, दोनों की सैलरी सेम थी। पहला हमेशा कंप्लेन करता था, मेरे पास पैसे नहीं बचते, और सच में उसके पास कभी पैसे नहीं बचे। दूसरा सोचता था, मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूं। उसने नई स्किल सीखी, साइड इनकम शुरू की और धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रो कर गया। फर्क सिर्फ सोच का था। मनी पहले माइंड में बनता है, फिर रियलिटी में। पार्ट 2, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं, और कुछ लोग हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स भी आपकी इनर थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है। अगर आप हमेशा फोकस करते हैं, लोग मुझे समझते नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता, तो आप अननोइंगली वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फोकस करते हैं, मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, मैं अच्छे कनेक्शंस बनाता हूं, तो क्या होगा? लोग भी आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। एक व्यक्ति था जो हर समय कंप्लेन करता था, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे उसके रिलेशंस खराब होते गए। फिर उसने अपना अप्रोच बदला, उसने लोगों की अच्छाई देखनी शुरू की, अप्रिसिएशन देना शुरू किया, और धीरे धीरे उसके रिलेशंस स्ट्रांग हो गए। जिस चीज को आप दूसरों में ढूंढते हैं वो पहले आपको खुद बनना पड़ता है। पार्ट 3, हेल्थ, स्वास्थ्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी हेल्थ। जरा सोचिए, आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं? मैं हमेशा थका रहता हूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर आप बार बार ऐसा सोचते हैं तो आपका बॉडी उसी तरह रिएक्ट करता है।
साइंस भी कहता है आपकी थॉट्स आपके बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप खुश होते हैं आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं शरीर भी भारी लगने लगता है। यही माइंड बॉडी कनेक्शन है। आपका शरीर आपकी सोच को सुन रहा है। तो अब इन तीनों को एक साथ देखिए। वेल्थ आपकी फाइनेंशियल सोच का रिजल्ट, रिलेशनशिप्स आपकी इमोशनल एनर्जी का रिजल्ट, हेल्थ आपकी मेंटल स्टेट का रिजल्ट। आपकी पूरी जिंदगी आपके अंदर से बनती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी सोच बदल दें, पैसे को लेकर, लोगों को लेकर, खुद को लेकर, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? बिल्कुल अलग, बिल्कुल बेहतर। आप बाहर कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, अंदर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है। लेकिन एक चैलेंज अभी भी बाकी है, नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स, फियर। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे नेगेटिविटी को हटाकर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक आपने समझा, थॉट्स पावरफुल हैं, इमोशंस उन्हें एनर्जी देते हैं, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड उन्हें तेज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स। और सच्चाई ये है, आप इन्हें पूरी तरह रोक नहीं सकते। जरा इमेजिन कीजिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक एक थॉट आता है, अगर मैं फेल हो गया तो? आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और स्ट्रांग होकर वापस आता है। क्यों? क्योंकि माइंड रेजिस्टेंस को पसंद नहीं करता। नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, ये आपकी गलती नहीं है। आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन थॉट्स को सच मान लेते हैं। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन आप उसे सच बना सकते हैं। नेगेटिविटी को हटाने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे पहचानिए। मत भागिए, मत इग्नोर कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। अभी मैं क्या सोच रहा हूं? जैसे ही आप अवेयर होते हैं, आप उस थॉट के गुलाम नहीं रहते। अब दूसरा स्टेप, रिप्लेस। आप नेगेटिव थॉट को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर रहा हूं और सीख रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूं। ध्यान रखिए, आपको इंस्टेंटली सुपर पॉजिटिव नहीं बनना है, बस थोड़ा बेटर बनना है। कभी कभी थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। तब क्या करें? शिफ्ट करें, म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए, किसी से बात कीजिए या डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपका फोकस बदलते ही थॉट की पावर कम हो जाती है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आपके माइंड में आता है, मैं गलती कर दूंगा। अगर आप उसी थॉट में फंसे रहे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसे बदलते हैं, मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो क्या होगा? आपका एक्शन बदल जाएगा और रिजल्ट भी। जरा अभी अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। आप अभी क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वही आपकी डायरेक्शन तय कर रहा है। जैसे आप अपने शरीर के लिए फूड चुनते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड के लिए थॉट्स चुनने होंगे। अगर आप नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक लोगों और कंप्लेंट से घिरे हैं, तो आपका माइंड भी उसी तरह सोचने लगेगा। इसे कहते हैं मेंटल डाइट। जिससे आप अपने माइंड को फीड करते हैं, वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। एक आदमी था जो हमेशा नेगेटिव न्यूज़ देखता था। धीरे धीरे उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखने लगी। फिर उसने डिसाइड किया, मैं 30 दिन तक सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखूंगा। और कुछ ही दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। उसका मूड इंप्रूव हो गया क्योंकि इनपुट बदल गया था। नेगेटिविटी को हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नेगेटिव फील नहीं करेंगे, बल्कि जब भी नेगेटिविटी आए, आप उसे जल्दी पहचानें और उसे बदल दें। यही मास्टरी है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो थॉट्स को चूज करता है। तो अब आप समझ चुके हैं नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है। लेकिन एक चीज और है जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है, एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी थॉट सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सही एक्शन लेकर आप अपने सपनों को रियलिटी बना सकते हैं।
अब तक आपने सब कुछ सीख लिया। आस्क करना, बिलीव करना, फील करना, विजुअलाइज करना, ग्रैटिट्यूड, नेगेटिविटी को हटाना। लेकिन अगर आप ये सब करते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक कार में बैठे हैं, इंजन पावरफुल है, फ्यूल भी है, लेकिन आप ड्राइव ही नहीं कर रहे। तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? नहीं। एक्शन ही वो स्टीयरिंग है जो आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर एक्शन काम नहीं करता। सही एक्शन होता है इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब वो एक्शन जो अंदर से नेचुरली आए, ना कि फियर से लिया गया डिसीजन। दो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। पहला डर के कारण अप्लाई करता है, बस कोई भी जॉब मिल जाए। दूसरा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करता है, ये जॉब मेरे लिए सही है। दोनों एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी अलग है और रिजल्ट भी अलग होगा। अब सवाल, इंस्पायर्ड एक्शन को पहचाने कैसे? जब कोई एक्शन आपको एक्साइटेड फील कराए, आपको हल्का और कॉन्फिडेंट बनाए, तो समझ लीजिए वो इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर कोई एक्शन आपको हैवी, स्ट्रेस्ड या फोर्स्ड लगे, तो शायद वो सही डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आप सोचते हैं मुझे परफेक्ट इक्विपमेंट चाहिए, मुझे सब कुछ परफेक्ट करना होगा, और आप डिले करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आती है, बस स्टार्ट कर, जो है उसी से, और आप पहला वीडियो अपलोड कर देते हैं। यही इंस्पायर्ड एक्शन है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, मोमेंट को परफेक्ट बनाओ। एक और मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि एक्शन मतलब ह्यूज स्टेप्स, लेकिन सच क्या है? छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। डेली 1% इंप्रूवमेंट, यही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स अपने गोल पर काम करते हैं, तो एक साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, फियर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। लेकिन याद रखिए, फियर एक्शन से नहीं जाता, एक्शन लेने से जाता है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। एक लड़का था जिसे बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वो सालों तक सोचता रहा, अभी सही समय नहीं है। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं स्मॉल लेवल से शुरू करूंगा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, फेल हुआ, सीखा, और कुछ सालों में उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसने एक्शन लिया। तो अब समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको पड़ता है। थॉट्स क्रिएट करते हैं, इमोशंस एनर्जी देते हैं, लेकिन एक्शन रियलिटी बनाता है। आपके सपने तभी सच होंगे जब आप उनके लिए उठकर चलेंगे। तो अब आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया, कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, और कैसे एक्शन लेना है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, इस पूरी जर्नी को समराइज करना और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। और अब हम इस ऑडियो बुक के फाइनल पार्ट में जाएंगे। तो अब आपने इस पूरी जर्नी को सुना। एक सिंपल सवाल से शुरू हुई ये कहानी, क्या सच में कोई सीक्रेट है? और अब आप जवाब जानते हैं, हाँ, सीक्रेट है। लेकिन वो कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो है आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस का कॉम्बिनेशन। जरा रुकिए और अपनी जिंदगी को देखिए। आप आज जहां हैं, क्या वो आपकी पुरानी सोच का रिजल्ट नहीं है? और अगर ऐसा है, तो आपकी आज की सोच आपका फ्यूचर बनाएगी। अब इमेजिन कीजिए, अगर आज से आप कॉन्शियसली सोचें, कॉन्शियसली फील करें, कॉन्शियसली एक्ट करें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, आपके वर्ड्स नहीं, आपकी फीलिंग सुन रहा है। आप जो फील करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुराने थॉट्स दोहराते रहेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे? आज से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपनी फीलिंग्स को एलिवेट करें और एक्शन लेना शुरू करें। इस पूरी जर्नी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, तो आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। जिंदगी से साफ मांगो, क्या चाहिए? बिना डाउट के भरोसा करो। अपने सपनों को अभी महसूस करो, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। अपने फ्यूचर को साफ देखो, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो। सही समय का इंतजार मत करो, शुरू करो। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपकी क्रिएशन है। और सबसे खूबसूरत बात, आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो भी आपको चाहता है, बस आपको उसे बिलीव करना है, उसे महसूस करना है और उसके लिए कदम बढ़ाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं,
तो ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स के लिए लिसन गुड थिंक गुड को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा सोचते हैं, और जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है।